हार्दिक पांड्या के जख्मी होने के बाद से बीसीसीआई के सामने 2-0 विश्व कप 2024 के लिए अभी से कप्तान चुनने की समस्या खड़ी हो गई है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर सफेद गेंद क्रिकेट की कमान संभालने से इनकार करने वाले रोहित शर्मा के बारे में खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने बीसीसीआई से उन्हें 2-0 विश्व कप के लिए बतौर कप्तान अपना स्टैंड साफ करने की गुजारिश की है। बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि रोहित बोर्ड मेंबर्स से जानना चाहते हैं कि अगर उनका नाम बतौर कप्तान लिया जा रहा है तो उन्हें बताया जाए, मगर बीसीसीआई रोहित के 1 साल से टी क्रिकेट से दूर रहने, हार्दिक पांड्या के चोटिल होने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव का बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद आखिरी फैसला लेने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है। बोर्ड ने इससे पहले नई दिल्ली में हुई रिव्यूज मीटिंग में रोहित से दक्षिण अफ्रीका दौरे पर सफेद गेंद की कप्तानी करने को कहा था, लेकिन भारतीय दिग्गज ने ब्रेक मांग लिया था। अब जब 2-0 विश्व कप से पहले बचे 6 मुकाबलों में भी उनका खेलना संदिग्ध है, तो बीसीसीआई पर जल्द से जल्द कप्तान चुनने का दबाव बन गया है। कप्तानी के लिए अब बोर्ड के सामने 3 ही दावेदार हैं। रोहित लंबे समय से टीम से बाहर हैं। उनकी अनुपस्थिति में भारत ने शीर्ष पर कई युवा खिलाड़ियों को आजमाया। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने यहां रोहित की कमी महसूस नहीं होने दी। टेस्ट सीरीज खेलेंगे। रोहित दक्षिण अफ्रीका दौरे पर सफेद गेंद की सीरीज नहीं खेलेंगे। वह 25 जनवरी से हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में उतरेंगे। इसके कारण उनका अफगानिस्तान के खिलाफ 11 से 17 जनवरी को होने वाली टी सीरीज में उतरना मुश्किल है। अगर यह सीरीज भी निकल गई तो 18 महीने से अधिक समय के बाद रोहित को अचानक विश्व कप के लिए कप्तान बनाना सही नहीं होगा। मैकुलम ने माना, वह महान लीडर। हाँ, मुझे उनकी कप्तानी, रोहित शर्मा की कप्तानी पसंद है। मुझे लगता है कि उनकी कप्तानी साहसिक है। वह जोखिम लेता है और खेल को आगे बढ़ाता है। और जब आप भारत के टैलेंट बेस को इस प्रकार के प्लेयर से जोड़ देंगे तो वह बहुत अच्छी चीजें हासिल कर सकता है। वह न केवल भारत के लिए बल्कि मुंबई इंडियंस के लिए भी कई वर्षों से एक महान लीडर रहे हैं। ब्रैंडन मैकुलम। बीसीसीआई पहले से ही हार्दिक पांड्या को 2-0 विश्व कप के लिए तैयार कर रहा है। ऑलराउंडर ने 2022 में बतौर कप्तान आईपीएल डेब्यू करते हुए गुजरात टाइटंस को खिताब दिलाया था। पांड्या अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे थे। उम्मीद है कि पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ टी सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वह आईपीएल में दिखेंगे। अगर हार्दिक एक बार फिर से मुंबई इंडियंस के लिए कमाल दिखाने में सफल रहे तो वह आसानी से भारतीय टीम की कप्तानी पा लेंगे। पांड्या को टक्कर सिर्फ रोहित से मिलनी थी, लेकिन उनके पीछे हटने से उनका रास्ता साफ होता दिख रहा है। पांड्या को अक्टूबर के मध्य में टखने की चोट लगी थी। मुंबई इंडियंस में वापसी पर उनका सफल होना ही उन्हें अगले विश्व कप के लिए कप्तान का दावेदार बना देगा। सूर्य कुमार यादव भी ठोक रहे हैं दावा। हार्दिक अगर फिट नहीं हैं और रोहित अगर आगे नहीं बढ़ते तो टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथ में भी आने की संभावना है। सूर्य कुमार टी फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वह अपने दम पर मैच बदलने का हुनर रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के दौरान भी वह लय में दिखे थे। उन्हें अपने साथियों, विशेषकर गेंदबाजों से उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के लिए भरपूर प्रशंसा मिली।
दक्षिण अफ्रीका में 3 TBC के लिए कप्तान के रूप में बरकरार रहने पर सूर्य कुमार भी जून में होने वाले महाकुंभ के लिए कप्तानी के दावेदार बन जाएंगे। कप्तानी मिलने के बावजूद उनमें कल्पनाशील, रचनात्मक, शांत और संचार में कमी नहीं आई है। वह दबाव वाली गेम्स में ही बेहतर प्रदर्शन करता नजर आया है। जब उसके पास कप्तान नाम की उम्मीदों का भार होगा तो यह उनसे उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालेगा। टीम इंडिया को 2.5 वर्ष में 7 कप्तान मिले। रोहित शर्मा के अलावा भारत को पिछले 2.5 वर्षों में 7 T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान मिले हैं। 2021 में जब इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 5वां टेस्ट खेलने जाना था तब शिखर धवन की कप्तानी में टीम श्रीलंका भेजी गई थी। धवन ने 3 मैचों में कप्तानी की थी। इसके अलावा ऋषभ पंत 5 मैच, हार्दिक पांड्या 16, KL राहुल 1, जसप्रीत बुमराह 2, ऋतुराज गायकवाड़ 3 और अब सूर्य कुमार यादव 5 भी इसमें जुड़ गए हैं।